दिल्ली में पिछले 12-14 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब इस किसान आंदोलन की कमजोर कड़ी दिखने लगी है। इस कमजोर कड़ी का नाम है राजनीति। किसानों ने जब से आंदोलन शुरू किया, इसे राजनीतिक रंग देने की भरपूर कोशिश हुई, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। लेकिन किसान अड़े रहे और राजनीति से बचाते रहे। न तो सत्ता पक्ष का कोई नेता किसानों के बीच जाकर आंदोलन का विरोध कर रहा था और न ही विपक्ष का कोई नेता किसानों के बीच जाकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब ये आंदोलन भी राजनीति की भेंट चढ़ने की ओर बढ़ चला है। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। आज बात करेंगे किसानों के इस आंदोलन को गैर राजनीतिक से राजनीतिक बनने की। जब पंजाब के किसान पंजाब से दिल्ली के लिए निकले तो उन्हें कांग्रेसी बताया गया, फिर उन पर खालिस्तानी होने की भी तोहमत लगी। लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे हरियाणा के भी किसान शामिल हो गए, उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान आ गए, महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया, दक्षिण भारत के किसानों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी। किसानों ने सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष से भी किनारा करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकार को बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। पहली बातचीत 1 दिसंबर को हुई, फिर 3 दिसंबर को और फिर 5 दिसंबर को। इस पूरी बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार अपने कानून पर, और तब तक यह आंदोलन गैर राजनीतिक ही था। लेकिन 5 तारीख को जब किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत फेल हो गई, तो किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। और फिर यहीं से बात किसानों के हाथ से निकलती दिखने लगी है। किसान आंदोलन का सपोर्ट फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल साइट्स तक महदूद रखने वाले विपक्ष ने सड़क पर भी किसान आंदोलन का सपोर्ट कर दिया। देश के बड़े 12 विपक्षी दलों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना मुखिया और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, सपा मुखिया अखिलेश यादव, बीएसपी मुखिया मायावती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की सहयोगी रह चुकी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और स्टालिन ने भी किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया है और अपने लोगों से सड़क पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाने की बात कही है। 8 तरीक ਨੂੰ सारी किसान जथेबंदियां ने, सारे किसान भैन भरावां ने पंजाब देश ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया है। मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ਨੂੰ बेनती करता है कि पूरी जोर दो ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा समर्थन दें। आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी और हम लोग पूरे देश के अंदर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी हर जिले में, हर राज्य में देगी। और विपक्ष के इन्हीं नेताओं की बदौलत अब इस किसान आंदोलन पर राजनीति का ठप्पा लग चुका है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। वहीं अब बीजेपी भी विपक्ष की इस सक्रियता को भुनाने में लग गई है। विपक्ष के इस आंदोलन के समर्थन के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और विपक्ष के नेताओं पर हमला बोल दिया। विपक्ष के नेताओं पर चुनाव में हार की वजह से सरकार के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया और किसानों के लिए बने नए कानूनों का समर्थन किया। जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर बड़ा विवाद है, उसमें भी अब राजनीति हो रही है। जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस एपीएमसी एक्ट को खत्म करने और प्राइवेट प्लेयर्स को किसानों के साथ जोड़ने की बात की थी। शरद पवार के लिखे वो पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अब शरद पवार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी भी शरद पवार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है कि तब एपीएमसी खत्म करना सही था, तो अब तो नए कानून में एपीएमसी खत्म भी नहीं किया जा रहा, फिर ये गलत कैसे हो गया? सुनिए क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद। कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या?
कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो किसान आंदोलन इतने दिनों तक हर मुमकिन कोशिश के बाद भी गैर राजनीतिक रहा, वो आंदोलन भारत बंद की कॉल के साथ ही पूरी तरह से राजनीतिक नजर होता आ रहा है। और अगर इस आंदोलन में राजनीति की एंट्री हो जाती है तो फिर सरकार को इस आंदोलन को दबाना बेहद आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या किसान अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रख पाते हैं या फिर इसका भी हश्र दूसरे आंदोलनों की तरह ही होगा। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।